हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़े सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए, ठीक है, जिसमें से हम सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र में हिस्ट्री की पेडागॉजी पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से पहले हम आपको बता दें हम पढ़ा क्या रहे हैं। 1857 ईस्वी का विद्रोह, इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी करेंगे, साथ ही साथ जो लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी करेंगे। तो आप लोग चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के औपनिवेशिक इतिहास का महाविभाजक काल निम्न में से किसे कहा जाता है? हमारा सही ऑप्शन है 1857 ईस्वी का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नवाबों की छिनती सत्ता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें देखेंगे कौन सी कथन सत्य है। पहला है 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की सत्ता छिनने लगी थी, सही है। दूसरा है उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था, ये भी सही है। तीसरा है उनके राजस्व वसूली के अधिकार हुआ इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे, ये भी सही है। इसका मतलब चौथा हमारा सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है अवध की रियासत पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कब्जा कर लिया था, गलत है। बी है 1801 ईस्वी में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई थी, सही ऑप्शन है। हमारा केवल बी सही हो जाएगा, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया है ए 1856 ईस्वी में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, ठीक है, सही ऑप्शन है हमारा बी। देखेंगे उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, ये भी सही है। हमारा ए और बी दोनों सही ऑप्शन है, तो तीसरा ठीक हो जाएगा, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान से परेशान थे, सही है। बी है कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाही अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे 6 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखेंगे ए दिया है 1858 ईस्वी के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को काम करने और जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी थी, गलत ऑप्शन है। बी है 1850 ईस्वी में नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना आसान हो गया, ये भी गलत है। हमारा ए और बी दोनों गलत है, तो चौथा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये दिया है 29 मार्च 1857 ईस्वी को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दे दी गई थी, ये गलत है। बैरकपुर में मंगल पांडे को नहीं फांसी दी गई थी। बी है 10 मई 1857 ईस्वी को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोल दिया था। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई 1857 की सुबह जल्दी ही दिल्ली पहुंच गई। क्वेश्चन इसका ए जो है गलत है। बी देखेंगे हम, सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया था, ये भी गलत है, ठीक है। हमारा सही हो जाएगा चौथा, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में इसमें देखना है कौन सा युग्म गलत है, तो इसमें गलत है हमारा दिल्ली बहादुर शाह जफर, सही है। कानपुर में नाना साहब थे, सही है। बरेली लियाकत अली, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। जगदीशपुर सही है, कुंवरपुर तीसरा हमारा गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है हमारा सितंबर 1857 ईस्वी में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई थी, सही है। बी है बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 ईस्वी में रंगून जेल में भेज दिया गया था, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए थे, गलत ऑप्शन है। 1858 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया था, ये भी गलत है। ए और बी दोनों गलत है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौथा, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, 1857
ईस्वी के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये देखेंगे। ए है, पहला है, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया गया, गलत ऑप्शन है। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई थी, ये भी गलत है। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों को धर्म, सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे, ये भी गलत है। हमारा चौथा सही जवाब उपरोक्त सभी। सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, हमारे सारे ऑप्शन जो है सही हैं, ठीक है। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी, गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे और लास्ट ईयर पेपर में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा है 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? ऑप्शन पहला सही है हमारा, पठान और सिख सैनिकों की ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया? सही ऑप्शन है हमारा चौथा, 1858 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 16 है, सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। क्वेश्चन नंबर 16 में सही आंसर है हमारा दूसरा, उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 17 में सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, मंगल पांडे को। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1856 ईस्वी में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा ऑप्शन है पहला सही हो जाएगा, कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दो कथन दिया गया है, देखते हैं कौन सा सही है, ठीक है। ए है, ब्रिटिश संसद ने 1857 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के हाथ में सौंप दिए, सही ऑप्शन है। बी है, यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए, तो ये गलत है। हमारा ए सही है, बी गलत है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, धन्यवाद।